नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 एक सांस आज़ादी के। एक सांस आज़ादी के, जिसके कवि है डॉक्टर जीवन यदु। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि डॉक्टर जीवन यदु द्वारा रचित यह कविता जो है एक सांस आज़ादी के बारे में आज पढ़ेंगे कि हमारा देश आज़ाद होने के लिए क्या क्या कुछ सहना पड़ा, आज़ादी होने के बाद हमको कैसा महसूस होता है, कैसे वातावरण में रह रहे हैं। आज़ादी पाने के बाद आज़ाद होने से हमको कैसा अनुभव हो रहा है, उसको इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया गया है। तो कवि कहते हैं कि जिंदगी में आज़ादी के बड़ महत्व है। कवि कह रहे हैं कि जिंदगी यानी होता है जिंदगी। जिंदगी में आज़ादी का महत्व बहुत अधिक है। मनखे बर नई मुल्क सबो परानी। मनखे यानी मनुष्य जो है बर नई मुल्क यानी नया वतन, नया देश। मुल्क यानी देश होता है। सबो परानी ने सभी जीव जंतु को परानी, सभी परानी आज़ादी के यहाँ में सांस लेवत है। आज़ादी के जो सांस ले रहे हैं, स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, यह एक नया मुल्क बनने के बाद नया जिंदगी का एक सांस आज़ादी के ले रहे हैं। हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तो स्वतंत्रता होने के बाद अपने इच्छा से काम करने की अपने हिसाब से जीवन जीने की कला जो है मनुष्य सीखता है। सांस ले बर पसंद करती और आज़ादी के सांस ले बर मतलब अपना खुले वातावरण में जीने का आनंद लेता है। गुलामी के बर ओकरों में आज़ादी में सुख रोटी के ज़्यादा सुघर लगती। देखो, आज़ादी होने के बाद किसी के अंदर में रहना, पराधीन रहना और सौभाग्य, सुंदर सुंदर ऐशो आराम की चीज़ें, अच्छे अच्छे खाने के दे, उससे अच्छा सूखी रोटी खाकर जीवन जिया जाता है, वह उससे अच्छा जिंदगी है। यह कवि कह रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ कविता का कवि सहृदय से विकसित के नाम से परमार्थ करे, मतलब उस चीज को अपने कविता के माध्यम से प्रकट किए हुए हैं कि यह जिंदगी में एक सांस आज़ादी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जिसमें कविता में कवि कह रहे हैं, जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर हो, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर हो। कहने का मतलब यह है, जियत जानत, जीते जी मनुष्य जो है, मनखे यानी मनुष्य बर धर्म बरोबर है। यह आज़ादी जो है जीते जी मनुष्य के लिए, मनखे यानी मनुष्य के लिए धर्म के बराबर है। धर्म के बराबर है, अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, उसी के बराबर है। एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर। एक सांस आज़ादी, एक बार हमको आज़ादी मिल गई है और उस आज़ादी में हम रह कर जीवन यापन कर रहे हैं, तो वह क्या है, हमारे लिए 100 जन्म के बराबर है। एक सांस आज़ादी, एक बार हमको स्वतंत्र मिल गई और एक ही जन्म जी रहे हैं, वह हमारे लिए क्या है, 100 जन्म के बराबर है। यह बात को कवि कह रहे हैं। जेकर चेथी में जुड़ा कस मारे रथे गुलामी, जेन जोहार बैरी मल्ला घोलंड के लामा लामी, नाव ले जाया जथ में ओकर होथे बदनामी, ऐसन मनखे के जिंदगी बेशरम बराबर होती। इसमें क्या कह रहे हैं, जेकर
चेथी माँ, जेकर चेथी, चेथी यानी सिर के पीछे भाग को कहा गया है। जेकर चेथी में जुड़ा कस, जुड़ा कस, जैसे लोग जो है चेथी यानी होता है अपने पीछे भाग, उसमें बालों को इकट्ठा करके जूड़ा बनाया जाता है या नहीं तो चोटी बनाया जाता है। उसको संग्रह करके केसों को एक साथ लेकर जूड़ा बनाया जाता है अपने सिर के पीछे भाग में, या चोटी बनाया रहता है। नाड़े रहते गुलामी, उसमें माड़े रहते गुलामी का मतलब सभी क्या कर रहे हैं, सिर पे गुलाम बनकर है। जो बाल है हमारा वो क्या है, सिर पर गुलाम बनकर है। कैसे गुलाम बनकर है, उसको स्वतंत्रता नहीं, हम उसको एक साथ जकड़ कर बांध दिए हैं जूड़ा के रूप में। जैसे सिर में जूड़ा बनाए रहते हैं ना, ये स्त्री लोग अपने जूड़ा सिर में जूड़ा ऐसे बनाए रहते हैं, तो सभी बाल को इकट्ठा करके जकड़ लिए रहते हैं, टाइट उसको कस के बनाए रहते हैं, तभी वह बना रहता है, खुले में इतनी बने। उसी को बोल रहे हैं जेकर जोहार बैरी मन घोलंड के लामा लामी। जेकर जोहार यानी होता है उसको ये करना, किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं ना, लामा लामी मतलब होता है जोहार यानी प्रणाम करें, जोहार यानी प्रणाम करना होता है, और लामा लामी यानी दंडवत प्रणाम करना। जेन जोहार बैरी मल्ला, जेन जोहार प्रणाम करके, लामी लामा प्रणाम करके किसको, बैरी, बैरी यानी दुश्मन होता है, दुश्मन लोग को प्रणाम करके, लामी दंडवत घुलंड कर प्रणाम करना किसको, बैरी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो इंसान गुलामी रहता है, किसी के गुलाम रहता है, वही इंसान यहाँ दंडवत प्रणाम करके, हम भगवान को भी दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन वह क्या है, गुलामी के उद्देश्य से नहीं करते, स्नेह श्रद्धा के रूप में करते। और इन लोग क्या है, घोलंड के लामी लामा जोहार बनते हैं, गुलामी के कारण करते। कई लोग रहता है ना, जी हुजूरी करने का आदत रहता है, किसी की गुलामी बनकर रहता है, तो वह जैसा बोले वह वैसे ही करता है। नाम ले ज्यादा जग में ओकर होते बदनामी, नाम से ज्यादा, किसी के अच्छे काम करने से लोगों की नाम को क्या होता है, अच्छा काम कर रहे हैं करके उसका नाम उजागर होता है। उससे ज़्यादा नाम को उजागर होने से ज़्यादा ऐसे लोगों का क्या होता है, बदनामी होता है। ऐसा लोग यानी उन लोग का बदनामी होता है, क्योंकि वह सामने वाले उसको गलत काम करने बोल रहे हैं, तो वह गलत काम कर रहे हैं, तो वह क्या है, उसके अंदर में ही है और गलत रास्ता पे भी भेज रहे, तो अभी वो कर लेता है। तो वैसे लोग ऐसा मनखे के जिंदगी में, ऐसा मनखे यानी मनुष्य, ऐसे ही लोगों के ऐसे मनखे मतलब होता है, इस प्रकार के मनुष्य के जिंदगी बेश्रम के समान होता है। बेश्रम का एक वृक्ष होता है, उसको कहीं पे भी फेंक दो, वह क्या हो जाता है, उग जाता है। बेश्रम पानी में भी उग जाएगा, कीचड़ में भी उग जाएगा, तो बेश्रम बरोबर होते। ऐसे लोगों का जिंदगी एक पौधे की तुलना में किया गया है कि वह पौधा बेश्रम का एक पौधा रहता है, उसको बेश्रम ही बोला जाता है, कहीं पे भी वह उग जाता है कीचड़ पानी में, तो उस पौधे की तुलना ऐसी मनुष्य लोगों से की गई है। लहू के नदियाँ निकलते वीर जाते बेना, सूरज निकलते भेंट माँ करिया बादल घलो। उजियारी में लम्हे उजाला उजियारी के डेरा, सबके बराती पर आज़ादी कल बरोबर। फिर कवि कह रहे हैं कि यह आज़ादी जो है, मनुष्य कितने मुश्किल घड़ी से ही आज़ादी प्राप्त किया हुआ है, कि ऐसे ही मनुष्य या ऐसे ही मनखे जो है आज़ादी प्राप्त करने के लिए कितना मुश्किल परिश्रम किए हैं। प्रस्तुत
पद्यांश में यह बताया है कि मनुष्य को आज़ादी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़े। कवि कहते हैं कि जिस समय वीर जिस प्रकार समय वीर, समय है, टाइम को समय बोला है, समय वीर पुरुष संघर्ष करते हुए मेहनत करते हुए, जीवन क्या है हमारी, जीवन हमारी एक संघर्ष ही जीवन है। तो संघर्ष करते हुए रक्त की नदियां में तैरकर, मारपीट यही है, क्या है, रक्त की नदियां, किसी को मारना पीटना, रक्त बह जाना, तो वह क्या है, रक्त की नदियां में तैरकर पार करता है। अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। वह मारपीट झगड़ा लड़ाई करके वह अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। तभी हमारे देश सुख रूपी आज़ादी की नई किरण फैलाती है। सुख रूपी आज़ादी की नई किरण जो है फैलाती है। जिस प्रकार बादल में है ना, बादल जो है, बादल रूपी अंधकार, बादल काला रहता है, तो बादल रूपी अंधकार को चीर कर, बादल जो है अंधकार है उसको चीर कर सूरज जो है निकलता है। सूर्य जो निकलता है ना, बादल कितना भी बदली आया रहे, एक दिन नहीं उगेगा, 2 दिन नहीं उगेगा, उसके बाद बादल को हटाकर काटते हुए क्या हो जाता है, सूर्य अपनी रोशनी देता है, सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार आज़ादी प्राप्त करके जिस मनुष्य को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, आज़ादी प्राप्त करके भी जिस मनुष्य को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जिसके चारों तरफ आज़ादी का प्रकाश और गुलामी का अंधकार नष्ट हो जाता है, उस मनुष्य के आसपास आज़ादी का प्रकाश फैल जाता है और गुलामी का अंधकार नष्ट हो जाता है। गुलामी बनने से अच्छा क्या है, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करना ही हमारा क्या है, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उसी को कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ पे दर्शाया है कि जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव आती रहती हैं। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी। जिस मनुष्य को आज़ादी के लिए एको कनी यानी बिल्कुल चिन्हारी नहीं है, पर के कोठा ला बैला मन चरे ओकर बारी। आज़ादी के बासी आलू मिथ्या मोला पानी, सोन के पिंजड़ा माँ आज़ादी के बरोबर होती। यहाँ पे कितनी सुंदर कविता लिखी है कवि ने। जेला नहीं है आज़ादी की एको कनिक चिंता। जिस मनुष्य को आज़ादी के लिए एको कनक चिंता नहीं है, यानी बिल्कुल चिंता नहीं है, पर के कोठा यानी गौशाला, दूसरे के कोठा के बैला, दूसरे के कोठा के बैला, दूसरे के गौशाले का बैला जो है अपन चरथे ओकर बारी, अपन के बारी ला खुद चर लेती है। कभी कभी दूसरे का बारी को भी चरते। बारी यानी बाड़ी, जिसमें सब्जी उगाए रहते हैं उसको बाड़ी कह रहे हैं। आज़ादी के बासी और मिलथे ओला थाली। आज़ादी प्राप्त किया हुआ मनुष्य अगर बासी भोजन भी करता है, वह उसके लिए सुख प्राप्ति के बराबर है। और जो दूसरे की गुलामी में रहकर वह अच्छा खाना खाता है, सोने की थाली में भी वह खाना खाता है, सोन से पिंजड़ा माँ आज़ादी मन बरोबर होती। ऐसे लोग जो है अपने घर में रहकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद बासी भी भोजन कर रहे हैं, वह अपने लिए बहुमूल्य है। कई इंसान हैं जो गुलामी में रहकर सोन के थाली में उत्तम भोजन को कर भी रहे हैं, वह उसके लिए बेकार है। उसी प्रकार जो इस मनुष्य जो है
सोन के पिंजड़ा, पिंजड़ा यानी तोता का पिंजरा होता है, उसी प्रकार मनुष्य को सुंदर सा महल बनाकर दे दिया है। अच्छे घर में रह रहे और वह किसी के अंडर में रह काम कर रहे, वह या उसके अधीन है, आज़ादी प्राप्त नहीं है। ऐसे मनुष्य से अच्छा जिंदगी जो मनुष्य खुद का झोपड़ी में रहकर जीवन यापन कर रहा है, उसका जीवन उत्तम होता है। समझ आ गया बच्चों कि किसका जीवन उत्तम होता है। एक सांस आज़ादी की मतलब हम आज़ाद जीवन, आज़ाद पंछी की तरह हमारा जीवन है। माढ़े पानी नहीं गायब खलबल खलबल नाला, बिना नहर उपजाऊ न बांध, खेत एको दाना, अगत गोड़ के बंधना जोकर ओला मिलत ठिकाना, आज़ादी है सब विकास के नरम बरोबर होती। यहाँ पर बताए हैं माढ़े पानी नहीं तालाब। तालाब का पानी क्या रहता है? स्थिर रहता है, बहावदार नहीं होता है, स्थिर रहता है। उसको इकट्ठा नहाने के लिए गौ लोग को उसमें धुलाने के लिए जो रहता है, तालाब का पानी इकट्ठा रहता है। खलबल खलबल नाला, नाला और नहर है ना, नाला नहर का बांध का पानी जो है खलबल खलबल आवाज करती रहती। क्यों आवाज करती? क्योंकि वह बहती रहती है। और उसी नाले नहर बांध के जरिए क्या होता है, खेत में पानी जाता है। बांध खेत ना एको दाना, अगर बांध का पानी नहीं बहेगा, नाला का पानी नहीं बहेगा और तो नहर का पानी नहीं बहेगा तो खेत में एको कनक दाना नहीं होगा। ऐसे कभी कभी वर्षा की कमी हो जाती है, आखिरी के समय वर्षा तो होती है, लेकिन आखिरी में 1-2 वर्षा की कमी हो जाती है, बारिश अपने इच्छा से नहीं हो रही है, तो क्या होता है, बांध को खोला जाता है, नहर से पानी आता है, तो जिससे क्या है, किसान का जो है फसल जो रहता है पक जाता है। और तालाब का पानी से ज़्यादा महत्व किसको दिया है? बांध और नहर का पानी, क्योंकि वह स्थिर नहीं रहता, वह बह कर क्या होता है, खेतों में पल जाता है और फसल को पकाने का काम करता है। तालाब का पानी जो है स्थिर रहते हैं और वह खलबल खलबल की आवाज़ नहीं आती। अपन मोड़ के बंधना छोर ओला मिलत ठिकाना, अपन छोर के बंधना, अपन छोर के बंधना जो है अपन अपने इकट्ठा हुआ पानी को छोड़ कर कहाँ किया जाता है, खेत खलिहानों में किया जाता है, जिसके कारण जो है, जिस प्रकार बिना बांध और बिना नहर के अन्न पैदा करना कठिन होता है, बिना बांध और बिना नहर के, उसी प्रकार हम आज़ादी बिना अपने परिवार है ना, बिना आज़ादी के में अपने परिवार और देश की उन्नति तथा विकास नहीं कर सकते। अगर हमको आज़ादी नहीं मिला रहेगा तो हम अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि स्वतंत्र रूप से जिस प्रकार हम एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, सभी लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वह आज़ादी हमको नहीं मिलती। परिवार में भी, घर में जो है, तो एक साथ पूरा परिवार के साथ हम रह के खाना खाते हैं, बातचीत करते, वह आज़ादी हमको नहीं मिलती। कहीं कुछ उत्सव हो रहा है सांस्कृतिक का, तो पूरे राष्ट्र जगह जगह से अपने अपने प्रांत से लोग आके वहाँ इकट्ठा, तो स्वतंत्रता जब हमको प्राप्ति हुई तभी यह सब चीज़ संभव है। उन्नति तथा विकास नहीं कर सकते, न ही इसमें हम, यह देश हमारा आज़ाद नहीं रहता, ना ही हम उन्नति कर सकते, नहीं विकास करते। आज हमारा देश कितना ज़्यादा विकास कर लिए है, औद्योगिक के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत आगे बढ़ चुके। इसलिए आज़ादी का बहुत महत्व, इसी कारण हमारे जीवन में आज़ादी का बहुत महत्व है। हमारे जीवन की लक्ष्य है में
आज़ादी जिस प्रकार हमको प्राप्त हुई है, आप लोग को भी सभी को प्राप्त हुई है, वह चीज़ हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि एक सांस आज़ादी का महत्व जो है हमारे जीवन में कितना महत्व है, उसी को इस कविता के माध्यम से दर्शाए गए थे बच्चों, जिसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आज़ादी हमारे जीवन में कितना महत्व है। आज़ादी नहीं होता तो हम ऐसे खुले वातावरण में बैठ के पढ़ नहीं सकते, खुले वातावरण में घूम नहीं सकते। यही हमारा आज़ादी। अभी कोरोना के चलते क्या है, हमारी आज़ादी थोड़ा सा छीन गई है। घर में रहते हैं तो भी कैसा महसूस होता है, कोई मार धार नहीं कर रहे हैं। कोरोना के कारण जो है बाहर, घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश होता है, लॉकडाउन हो जाता है, तो इंसान जो को बेचैनी होता है कि किसी को घूमने का आदत रहता है। तो ये तो आज़ाद देश होने के बाद ऐसा वायरस आया है जिसके कारण हमें, अब उस समय की बात सोचो कि उस समय इंसान जो है दूसरे के अधीन में रहकर हमेशा गुलामी करते थे, मार धार करते थे। उससे अच्छा जीवन अभी की ज़िंदगी में हम जो सांस ले रहे हैं वही है। तो एक सांस आज़ादी का, कि हमारे जीवन में आज़ादी का महत्व कितना है, यही चीज़ को कवि ने इस पाठ के माध्यम से बताया गया बच्चों। तब तक के लिए अब नमस्ते। आज की क्लास यही समाप्त होती है और इस पाठ का प्रश्न उत्तर और पद्यांश जो है PDF के माध्यम से भेजूंगी।